हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीक्षित सर और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का गुरु कृपा पाठशाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके की अंदर हम एम लक्ष्मीकांत की जो समरी है उसको आर्टिकल वाइज कवर करेंगे। तो आज का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने जो है इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जान लिया था और कंपनी रूल और क्राउन रूल के दौरान कौन कौन से एक्ट पास हुए थे ब्रिटिशर द्वारा, उनके बारे में हमने जान लिया था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे इंडियन पॉलिटी का मेजर पोर्शन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, चीज़ें समझ में आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसका बेनिफिट आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, इन सब में मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय थे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का आइडिया दिया था। फिर उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी ने जो है ऑफिशियली डिमांड करी थी कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दिया जाए। तो डिमांड जो है फाइनली अप्रूव एक्सेप्ट होती है ब्रिटिश अगस्त ऑफर में, जो कि 1940 में था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, वो जो है कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में फॉर्म की जाती है मार्च 1946 से लेकर मई 1946 तक। जो मेंबर्स की जो टीम थी, कौन कौन? लॉर्ड पैथिक, लॉर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, इन्हीं को बोला गया कैबिनेट मिशन। मतलब कि जो तीन चार लोगों की जो टीम थी, इन्हीं को बोला गया कैबिनेट मिशन। तो इनिशियली जो असेंबली के जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो कौन से कितने थे? 389, जिसमें से 292 जो है को इलेक्ट किया गया था प्रोविंसेस में से, जबकि 93 को जो है नॉमिनेट किया गया था प्रिंसली स्टेट में से, जबकि 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर एरिया से थे। इसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शंस थे वो जुलाई अगस्त 1946 में हेल्ड किए गए और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 208 सीट जीत लेती है। मुस्लिम लीग जो है 73 सीट जीतती हैं और जबकि जो इंडिपेंडेंट थे, जिसे हम निर्दलीय बोलते हैं, उनको बची 15 सीट मिलती हैं। 93 सीट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए एलोकेट किए जाते हैं एंड वर नॉट फिल्ड एज क्योंकि वो जो फिल नहीं की गई थी, क्योंकि उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से दूर रहने का फैसला लिया था। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है नवंबर 1946 में। पहली मीटिंग जो होती है वो दिसंबर 1946 को होती है, जिसके अंदर जो है मुस्लिम लीग उस मीटिंग को बॉयकॉट करते हैं और केवल 211 मेंबर्स ही जो है इस मीटिंग को अटेंड कर पाते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा, इनको जो है टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है असेंबली का। फिर बाद में जो है राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट, जबकि एस.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी को जो है वाइस प्रेसिडेंट असेंबली का इलेक्ट किया जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है इसलिए इलेक्ट किया गया था क्योंकि तब कुछ विचार नहीं बन पा रहा था इनका आपस में कि किसको प्रेसिडेंट किया जाए। तो उस दौरान जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब से जो सीनियर मोस्ट थे उनको जो है एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है। फिर इसके बाद दिसंबर 13, 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू मूव द हिस्टोरिक, उन्होंने जो है एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है असेंबली में मूव करवाते हैं विच लेट डाउन द फंडामेंटल, और उसके अंदर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर के जो फंडामेंटल और जो फिलॉसफी होनी चाहिए उसको प्रेजेंट करते हैं। इस रिजोल्यूशन को असेंबली अडॉप्ट करती है 22 जनवरी 1947 में। इसके बाद असेंबली मेट एज असेंबली को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी में कन्वर्ट होती है। इसके की चेयरपर्सन होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी जो है लेजिस्लेटिव बॉडी से मिलती है, तब उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं जीवी
मैवलंकर एंड और ये फंक्शन जो है 26 नवंबर 1949 तक चलता रहता है। मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विड्रॉ कर चुके थे। अब उनकी जो स्ट्रेंथ रह गई थी वो कितनी रह गई थी? 299। 299 कैसे? 229 जो है इंडियन प्रोविंस है, जबकि 70 जो है प्रिंसली स्टेट से। जो टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल खर्चा होता है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, वो कितना होता है? 64 लैक्स। और फिर लगभग जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनने के लिए। इस पीरियड के दौरान जो है 11 सेशंस किए जाते हैं, टोटल 166 डेज तक, जिसके अंदर से 114 डेज जो है स्पेंड करे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसको कंसिडर करने के ऊपर और डिस्कशन के ऊपर, ताकि कंसिडरेशन और डिस्कशन किस चीज़ का, कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कैसे किया जाए। फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है और 26 नवंबर 1949 को पास किया जाता है, जिसके अंदर 284 वोट्स मिलते हैं 299 में से। 30 अगस्त 1947 को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, जिसके अंदर 7 मेंबर्स रखे जाते हैं और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन बनते हैं वो बनते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। दूसरा जो डॉक्टर सर एस एन राव, इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर या फिर लीगल एडवाइजर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अपॉइंट किया जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे उनके अंदर कौन कौन थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवा, जिनको कि बाद में जो है बी एल मिट्टर से रिप्लेस कर दिया जाता है। पहले बी एल मिट्टर थे जो कि रिजाइन कर देते हैं क्योंकि उनकी हेल्थ खराब होती है। उनकी जगह पे किसको अपॉइंट किया जाता है? एन माधवा को। और फिर जो है टी टी कृष्णचारी अपॉइंट होते हैं किसकी जगह पर? डी पी खितान की जगह पर, जो कि 1948 में जिनकी डेथ हो गई थी। तो ये कुछ नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के, जो कि एग्जाम में कभी कभार जो पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो है वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने आने वाले एग्जाम के लिए उठा सकें। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो पहली रीडिंग जो होती है वो होती है फरवरी 1948 में। सेकंड रीडिंग जो होती है 17 अक्टूबर 1948 को होती है। थर्ड रीडिंग जो होती है 14 अक्टूबर 1949 को होती है, जो कि फाइनल होती है। और फाइनली जो है 26 नवंबर 1949 को जो है को अडॉप्ट कर लेते हैं। कुछ प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिटीजनशिप को लेकर, इलेक्शन को लेकर, प्रोविजन पार्लियामेंट को लेकर, टेम्पररी और ट्रांजिशन प्रोविजंस को लेकर, जो कि आर्टिकल नंबर 5, 6, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, इनमें इनको रखे गए। और ये इफेक्ट लागू कब से होते हैं? 26 नवंबर 1949 से। दूसरी बात, फाइनली जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया जाता है 22 जुलाई 1947 को। इंडिया को जो है कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप मिलती है मई 1949 में। नेशनल एंथम जो है 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया जाता है। नेशनल सॉन्ग जो है 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है कब? 24 जनवरी 1950 को। एलिफेंट को जो है एज अ सिंबल या फिर सील अडॉप्ट की जाती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनको जो है ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो है कैलीग्राफर थे। कैलीग्राफर मतलब जिन्होंने रिटन कॉपी इसकी बनाई थी। और पहले जो हमारे स्पीकर हुआ करते वो बने थे लोकसभा के, फर्स्ट स्पीकर लोकसभा वो जीवी मावलंकर। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो छोटे एग्जाम जैसे कि ग्रुप डी के, ग्रुप सी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आते रहते हैं। लेकिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में जो है कभी कभार आपको ऐसे छोटे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन जो बाकी रेलवे, एसएससी या ग्रुप सी या ग्रुप डी के एग्जाम में, वहाँ पे जो है आपको यहाँ से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो पहला कैबिनेट बना था, हमारा जो
पहला कैबिनेट बना था, तो पहला कैबिनेट जो हमारा 1947 में बना था, उसके जो मेंबर थे उनको क्या क्या पोर्टफोलियो मिले थे वो ऐसे हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिला था, कॉमनवेल्थ रिलेशन मिला था और साइंटिफिक रिसर्च वाला डिपार्टमेंट मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे, दूसरी उसके साथ जो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और स्टेट का मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है फूड और एग्रीकल्चर मिला था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था। जॉन मथाई को जो है रेलवे और ट्रांसपोर्ट दिया गया था। आर के षणमुगम शेट्टी को फाइनेंस दिया गया था। बी आर अम्बेडकर को लॉ दिया गया था। जगजीवन राम को लेबर दिया गया था। सरदार वल्लभ बलदेव सिंह को जो है डिफेंस दिया गया था। इसके अलावा राजकुमारी अमृत कौर को जो है हेल्थ दिया गया था। सी एच बाबा को कॉमर्स दिया गया था। रफ़ी अहमद किदवई को जो है कम्युनिकेशन दिया गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो है इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज दिया गया था। जबकि वी एन गाडगिल को जो है वर्क्स, माइंस और पावर का पोर्टफोलियो मिला था। अब हम कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो महत्वपूर्ण फीचर्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं वन लाइनर फॉर्म में, है ना। ये हमारा जो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जितने भी सोवेरियन नेशन है, और सेकंड लेंथीएस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अलाबामा। अलाबामा के बाद जो है सेकंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत का है। ओरिजिनली इसके अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर जो 22 पार्ट हुआ करते थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे। लेकिन अब इसके अंदर जो है 471 आर्टिकल्स हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 5 अपेंडिसेस भी हैं। इसको जो है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है 104 टाइम्स बाद जो है अमेंड कर चुके हैं। अमेंड मतलब होता है कुछ सुंदर नए चेंजेस लेकर आना, है ना। और जो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुआ था वो 25 जनवरी 2020 को हुआ था। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमें अलग अलग सोर्सेज से देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है कि कौन सा फीचर जो है हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। जैसे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, यहाँ से हमने क्या लिया है, फेडरल स्कीम ली है, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, जुडिशरी के बारे में लिया है, इमरजेंसी प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं उसके बारे में लिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स के बारे में लिया है, और जितने पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किए गए हैं उसके बारे में लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया है हमने, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये ब्रिटेन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है। जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होते हैं वो हमने ब्रिटेन से लिया है, और कैबिनेट सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है। यूएस से क्या लिया हमने, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस एंड वाइस प्रेसिडेंट। हम जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव करते हैं वो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आयरलैंड से क्या लिया है हमने, डीपीएसपी। और आयरलैंड ने डीपीएसपी कहाँ से लिया था, स्पेन से लिया था। जो राज्यसभा में मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, और जो इलेक्शन के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मेथड है वो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। कनाडा से क्या लिया है कि फेडरेशन जिसके अंदर सेंटर स्ट्रांग होता है, जो रेसिडोरी पावर्स होती हैं वो सेंटर के पास होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट सेंटर द्वारा किया जाता है, और जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो हमें कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट लिस्टिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जबकि जर्मनी से हमने क्या लिया है कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट का जो सस्पेंशन होता है वो हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। तो यहाँ से आपको जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हमने फ्रांस से हमने रिपब्लिक और लिबर्टी का आइडिया लिया है। इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया है, ये हमने फ्रांस से लिया है। दूसरा, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, जो प्रोसीजर है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरीके से अमेंडमेंट कर सकते हैं, और राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है। अब तो आप इसमें कंफ्यूज करोगे, कैसे मैंने अभी बात करी है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जबकि लास्ट टाइम हमने क्या बात करी थी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इधर आयरलैंड से हमने नॉमिनेशन लिया है, जबकि साउथ अफ्रीका से हमने जो है इलेक्शन लिया है कि राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जापान से हमने जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ,
ही लिया है, और यूएसएसआर सोवियत यूनियन से हमने क्या लिया है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे आइडियल्स हैं जस्टिस के, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जो हमने हमने प्रीएम्बल में ऐड किया है, ये लिया है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो हमने अलग अलग सोर्सेज से जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं। इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो आर्टिकल 368 है, ये हमें दोनों टाइप के अमेंडमेंट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, मतलब कि 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए हर हाउस की, है ना? एंड वोटिंग एंड मेजॉरिटी तो जो टोटल मेंबरशिप है उसका जो है लगभग 2/3 जो है मेंबर्स की मेजॉरिटी किसी भी चीज़ आर्टिकल को अमेंडमेंट करने के लिए होनी चाहिए, है ना? उसके अलावा सम प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड विद द रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। मतलब कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि जिसके अंदर हमें जो है पार्लियामेंट की मेजॉरिटी भी चाहिए और कम से कम हाफ स्टेट का रेक्टिफिकेशन भी चाहिए। तो इसलिए जो है हम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी ब्लेंड है, और काफ़ी मतलब ब्लेंड है रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी का। ब्लेंड मतलब होता है मिक्सअप। ठीक है, तो समझ में आएगा आपको। तो दोस्तों अभी मैं वीडियो यहीं तक अपनी समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फेडरल एंड यूनिटरी बायस या फिर क्वासी फेडरल सिस्टम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसके बारे में। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और फ्री में पीडीएफ पाने के लिए मेरे इन नोट्स की मेरा व्हाट्सएप जो लिंक है उसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।